एवरीवन, मेरा नाम है श्रेया सिंह और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। साथियों, समय समय पर ऐसे ही प्रश्न मैं आपके सामने लाती रहूंगी जिसका पोस्टमार्टम हम लोग मिलकर करते रहेंगे। अगर आज के प्रश्न की बात की जाए तो ये है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम 2022 का प्रश्न, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा मेरे बारे में जान लेते हैं। गाइज, मेरा नाम है श्रेया सिंह और मैं आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन पर श्रेया मैम के नाम से मिलती हूँ। तो अनअकैडमी एप्लीकेशन अगर आपने अभी नहीं डाउनलोड की है तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, मुझे सर्च कर लीजिए और फटाफट से फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आप मेरी फैमिली का एक पार्ट बन जाए और हम साथ में लेक्चर को एनरोल कर पाएं। अगर आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो करते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से आपको 50 मिनट्स पहले मैसेज आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि श्रेया मैम लाइव हो चुकी हैं और हम साथ में लाइव लेक्चर को एंजॉय कर पाएंगे। इसी के साथ अगर आप अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड श्रेया 10 लगाना ना भूलें, क्योंकि यह देता है आपको मैक्सिमम डिस्काउंट। गाइस, अब बात कर लेते हैं यूपीएससी प्रीलिम 2022 के क्वेश्चन पेपर की। टोटल क्वेश्चन हमारे 88.5% आए थे, जिसमें साइंस के क्वेश्चन मात्र 11.5% आए थे। यानी कि अगर पिछले वर्षों को देखा जाए तो उससे आपका रेशियो बढ़ गया है। चलिए उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसको हम चर्चा करने वाले हैं। गाइस, ये सीरीज ए से उठाया हुआ आपका प्रश्न है, जो कि क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन क्या है? डीएनए बार कोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? नंबर 1, किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए। नंबर 2, समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए। नंबर 3, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। गाइस, उपरोक्त में से कौन सा सही कथन है आपको बताना होगा। केवल 1, केवल 3, केवल 1 एंड 2 और 2 एंड 3। चलिए इस प्रश्न को जरा समझ लेते हैं और इसके आंसर को जानने की कोशिश करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको डीएनए को जानना बहुत जरूरी है, फिर डीएनए बार कोडिंग के विषय में जानना बहुत जरूरी है। चलिए दोनों विषय पे बात कर लेते हैं और इस क्वेश्चन के सही आंसर को जान लेते हैं। गाइस, डीएनए या डीएनए बार कोडिंग, सबसे पहले डीएनए के विषय में जानेंगे। डीएनए, जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी एसिड, अणुओं का एक समूह है जो माता पिता से वंशानुगत गुणों या आनुवंशिक जानकारी को उनकी संतान में ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है, जिसकी वजह से हम हमेशा कहते हैं इसका चेहरा माँ से मिलता है, इसका चेहरा पिताजी से मिलता है। तो ये कारण है डीएनए बारकोडिंग का, डीएनए कंटामिनेट्स का, जो कि हमारे ट्रांसफर हो जाते हैं, जो कोड्स हमारे ट्रांसफर हो जाते हैं माता पिता से बच्चे के लिए। नेक्स्ट है डीएनए कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है और इसे हम डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल कहा जाता है। गाइस, माँ से बच्चे को विरासत में यह मिलता है और मनुष्यों में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का लगभग 16,000 बेस युग्म होते हैं। बात कर लेते हैं डीएनए के प्रकार की। तो डीएनए के टोटल 3 प्रकार हैं गाइस, ए डीएनए, बी डीएनए और सी डीएनए। ये 3 डीएनए मिलकर हमारा कंप्लीट एक डीएनए बनता है। अगर इसके बेस की बात की जाए तो ये 4 आपके डीएनए बेस से मिलकर बना होता है। गाइस, अब महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं, जो कि है डीएनए बार कोडिंग। क्या कहता है डीएनए बार कोडिंग? जिस तरह से हम जब मॉल में जाते हैं, हम जब शॉपिंग पर जाते हैं, तो एक स्कैनर होता है जिसे आप स्कैन करते हो और उसमें बार कोड को आप स्कैन करके उसके डिटेल्स पता लगाते हो, उसके प्राइस का पता लगाते हो, आप पेमेंट करते हो। बिल्कुल उसी तरीके से अब प्रजातियों के लिए भी डीएनए बार कोडिंग आ गई है, जो कि प्रजातियों के पता लगाने के लिए, लुप्त प्रजातियों का पता लगाने के लिए, नई प्रजातियों का पता लगाने के लिए, जीवाश्म का पता लगाने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण को पता लगाने के लिए प्रयोग की जा रही है। अगर इस टेक्निक की बात की जाए, जिसका की नाम है डीएनए बार कोडिंग, गाइस ये आपका पीसीआर एम्प्लीफिकेशन पर बेस्ड होता है। इट जस्ट लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक। जिस तरह से केमिस्ट्री लैब में हम जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पर काम करते हैं, बड़े स्तर पर काम करते हैं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी कुछ पीक देता है और उस पीक से हम केमिकल कंपाउंड्स का पता लगाते हैं। उससे एक बार कोड बनता है जिससे हमें केमिकल कंपाउंड की पूरी आइडेंटिफिकेशन का पता चल लगता है, उस सैंपल के बारे में डिटेल मिलती है। बिल्कुल उसी तरह से गाइस यहाँ पर डीएनए बार कोडिंग की बात हुई है। एक बार फिर से पीसीआर एप्लीकेशन को हमने यूज किया है, जो कि एक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है, और उससे देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरह से हमारी पीक बनाई जा रही है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से केमिस्ट्री में हम बड़े स्तर पर जब काम करते हैं तो मिलती हैं पीक्स। तो इस पीक का क्या होगा? ये जो आप देख रहे हैं छोटी पीक है, बड़ी पीक है, तो जितनी भी बड़ी पीक है ये आपकी डार्क पीक हो जाती है, जितनी छोटी पीक है ये हल्की पीक के साथ आपका एक बार कोड बन जाता है। और इस बार कोड को स्कैन करके हम किसी भी प्रजाति के बारे में डिटेल जान सकते हैं, जिसे कि डीएनए बार कोडिंग का नाम दिया गया है।
उसके लिए एक बहुत प्यारा सा उदाहरण मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, चलिए उसकी तरफ भी एक बार देख लेते हैं। जिस तरह से आप देख रहे होंगे, जगुआर और लेपर्ड देखने में लगभग बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, उनमें बहुत मासूम सा अंतर होता है, वो होता है उनके चकत्तों का जो कि उनकी बॉडी पर होते हैं, कुछ उनके जीन्स में अंतर होते हैं। अब ये जीन्स का जो छोटा सा अंतर है, वो एक कोड के जरा से रीअरेंजमेंट की वजह से बदलाव है, जिसकी वजह से जगुआर लेपर्ड लग रहा है और लेपर्ड जगुआर लग रहा है, या फिर हेयर रैबिट की तरह लग रहा है और रैबिट हेयर की तरह लग रहा है। ये जो छोटा सा माइन्यूट सा एक डिफरेंस है, इसे ही हमने बोला है डीएनए का डिफरेंस, यानी कि जो आपकी कोडिंग है उसमें हल्का सा रीअरेंजमेंट से एक नई प्रजाति का निर्माण हो गया है, और उसी नई प्रजाति को पता लगाने के लिए हम डीएनए बारकोडिंग का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से वनस्पति में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए समझ लेते हैं डीएनए बारकोडिंग को। गाइस, डीएनए बारकोडिंग एक प्रणाली है जो पूरे जीनोम की बजाय छोटे से डीएनए उपक्रम का उपयोग करके पारिस्थितिक तंत्र को सुलभ बनाती है, और यह प्रणाली तेजी से और सटीक प्रजातियों की पहचान के लिए और यूकैरियोटिक्स के उपयोग के लिए की जाती है। नेक्स्ट है गाइस, डीएनए बारकोडिंग के हमने डिस्कशन को समझ लिया है। जिस तरह से मैंने आपको तितली का दिखाया है कि दो भिन्न तितलियों के प्रजातियों को जानने के लिए हम डीएनए बारकोडिंग का प्रयोग कर सकते हैं। उल्लू के, सफेद उल्लू और काले उल्लू की प्रजाति को, जीवाश्म को समझने के लिए हम डीएनए बारकोडिंग का प्रयोग कर सकते हैं। शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस जीनोम नामक क्षेत्र में उत्पन्न होता है, यानी कि जो आपके जीन्स होते हैं उसमें ही आपका डीएनए के कोड्स होते हैं, जिनका हम छोटा सा पार्ट लेकर इसको एनालाइज करते हैं, जिसे एक मार्कर के रूप में जाना जाता है। गाइस, वही बारकोड जिसको कि हम मार्कर कहते हैं। अगर ऊंची पीक है तो यह आपका बारकोड का डार्क सिग्नल होगा, अगर नीचे पीक है या फिर लाइट पीक है तो हम हल्का सिग्नल एक सिंगल लाइन से दर्शाते हैं, और इस तरह से हमारा डीएनए बारकोडिंग बनता है। चलिए गाइस, बात कर लेते हैं कि डीएनए बारकोडिंग का अनुप्रयोग हम कहां-कहां आज के समय में कर सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में कर सकते हैं, लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए कर सकते हैं, कृषि कीटों को नियंत्रित करने में कर सकते हैं, वेक्टर रोगों की पहचान करने में कर सकते हैं, पानी की गुणवत्ता की निगरानी करने में कर सकते हैं, प्राकृतिक स्वास्थ्य उत्पादों का प्रमाणीकरण करने में कर सकते हैं, औषधीय पौधों की पहचान करने में कर सकते हैं। साथियों, आप इस पिक्चर को देख रहे होंगे जिसमें एक स्पीशीज है, और इस स्पीशीज का छोटा सा डीएनए लेकर हम बार कोड का निर्माण कर रहे हैं। इसे ही हम कहते हैं डीएनए बार कोडिंग, और इससे नई नई प्रजातियों का भी पता लग रहा है। थैंक यू गाइस, ये था आज का प्रश्न। अगले किसी प्यारे से इंपॉर्टेंट से प्रश्न के साथ हम लोग मिलने वाले हैं। इसी के साथ अगर आपको अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा कोड है श्रेया10। श्रेया है मेरा नाम, 10 है मेरी बर्थ डेट। ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इस कोड को लगाते हैं तो आपको मिलता है हाईएस्ट डिस्काउंट, और आप अनअकैडमी में इनरोल कर पाते हैं। गाइस, अगर आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। मेरा प्रोफाइल नाम है श्रेया सिंह, जो कि आपको एप्लीकेशन पर श्रेया मैम के नाम से मिलता है। तो अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, श्रेया मैम को सर्च कीजिए एंड डबल क्लिक से गाइस उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ मैं और आप होते हैं पर्सनली कनेक्टेड। चलिए गाइस, अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, बाय, सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।